हरे कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आज हम ज्योतिष शास्त्र के ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं जो हमारी जन्म कुंडली का आधार है। आज मैं आपसे बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूं आपके जन्म समय के संदर्भ में। जैसा कि आप जानते हैं, जन्म कुंडली बनाने के लिए जो सबसे पहले आवश्यक सामग्री है वह है जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान। जन्म समय इतना महत्वपूर्ण क्यों है और यदि आपको सटीक जन्म समय नहीं मालूम है तो इसका उपाय क्या है? शास्त्रों में इसका कोई समाधान बताया है क्या? और जन्म समय यदि 2-4-5 मिनट आगे पीछे हो जाए तो इसका नुकसान क्या होता है? और सबसे महत्वपूर्ण बात कि वास्तविक जन्म समय होता क्या है, किस समय को सही जन्म समय माना जाए, इस विषय पर आज मैं प्रकाश डालने के लिए उपस्थित हुआ हूं। बड़ा ही महत्वपूर्ण और रोचक विषय है। कार्यक्रम के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। दर्शकों, अब हम विषय की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात यह कि जन्म समय इतना महत्वपूर्ण क्यों है? दर्शकों, जन्म कुंडली का आधार है लग्न, और यदि जन्म समय 2-4-5 मिनट आगे पीछे हो जाएगा तो हमारा लग्न आगे पीछे हो सकता है। यदि संधि काल का जन्म होगा, संधि काल का मतलब जिस समय मान लीजिए आपका जन्म हुआ और उसी समय लग्न के बदलने का समय, और आपने 2-4 मिनट का आगे पीछे कर दिया, धनु लग्न से मकर लग्न की तरफ दिन का परिवर्तन हो रहा है, कालखंड का बदलाव हो रहा है, लग्न बदल रहा है। यदि धनु में आपने कह दिया 2 मिनट पहले दे दिया तो धनु है, और 2 मिनट बाद दे दिया तो मकर है। धनु का स्वामी बृहस्पति है और मकर का स्वामी शनि है। अब सोचिए कि कुंडली में कितना बड़ा परिवर्तन आ जाए। यदि धनु लग्न का होगा तो हमारा सारा फलादेश बृहस्पति के व्यक्तित्व पर आधारित होगा, और यदि मकर लग्न का होगा तो शनि के व्यक्तित्व पर आधारित हो जाएगा फलादेश। तो थोड़े से अंतर के कारण बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। यह समस्या और भी तब जटिल हो जाती है जब हम डिविजनल चार्ट्स की ओर बढ़ते हैं। यदि हम नवांश कुंडली बनाते हैं, जिसे हम D9 चार्ट कहते हैं, नूनम नवांशे तु कलत्र सौख्यम, विवाह और भाग्योदय को जानने के लिए नवांश कुंडली का अध्ययन किया जाता है। 3 डिग्री 20 कला से यह आरंभ होता है। 3 20 6 40 पूरे 10 ऐसा करके 30 डिग्री को 9 से डिवाइड करके D9 बनाते हैं। इसमें यदि गड़बड़ हो गया तब तो फिर कुंडली का सत्यानाश है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं, इस जन्म का समय यदि 2-4 मिनट भी आगे पीछे हुआ तो सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा। ऐसे में जन्म का समय नियत होना, घंटा, मिनट और सेकंड का व्यवस्थित होना बहुत आवश्यक है। मैं दुनिया के 20 देशों में कुंडली का अध्ययन करने जाता हूं और देखता हूं। मॉरिशस के लोगों के जन्म समय की मैं हमेशा तारीफ करता हूं। उनके यहाँ ज्यों ही बच्चे का जन्म होता है उन्हें एक बर्थ सर्टिफिकेट दिया जाता है। उन्हें उनकी भाषा में उनके यहाँ उसे कहते हैं लाख देने सांस। और वो लाख देने सांस जो होता है, यानी कि जन्म का प्रमाण पत्र जो उनका होता है, उसमें एग्जैक्ट टाइम लिखा रहता है, इतने बज के इतने मिनट और इतने सेकंड पर। वहाँ के कुछ चिकित्सक भी हमारे शिष्य हैं, उनसे मैंने इस विषय पर चर्चा भी की है। उन्होंने कहा कि गुरुजी, हम लोग घड़ी को एकदम व्यवस्थित रखते हैं, और ज्यों ही अनुकूलता होती है, ज्यों ही जन्म की सिद्धि होती है, जन्म होता है, तुरंत एक व्यक्ति इसी के लिए सुपुर्द किया गया रहता है कि तुम जन्म समय नोट कर लो। अस्तु, अब आते हैं विषय पर। दर्शकों, जन्म समय नोट तो कर लेगा, लेकिन जन्म समय हम माने किसको? देखिए, जन्म समय को हमारे यहाँ शास्त्र में 4 सूत्रों में 4 चरणों में बांट दिया है। पहला है शिरोदय। गर्भनाल में बच्चा जन्म ले रहा है, अभी बच्चा बाहर नहीं आया है, लेकिन उस योनि की नली में जो वहाँ के चिकित्सक हैं, जो नर्सेज हैं, जो भी अंदर ऑपरेशन हो रहा है या नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, उन लोगों ने देखा कि एक बच्चा आ रहा है। देखने वाला व्यक्ति संसारी है, और जो जन्म लेने वाला व्यक्ति है भी उसका जन्म हुआ नहीं है। तो एक संसारी व्यक्ति ने जब उसको देख लिया तो प्रथम दृष्टि जो हुआ ना, तो बिना जन्म लिए हुआ कैसे?
तो जब पहली बार देखा तो उसी को जन्म समय मान लिया जाए, क्योंकि शिरोदय तो हो गया, शिर तो दिख गया, शिर का तो उदय हो गया। एक संसारी व्यक्ति ने उस जन्म ले रहे जातक को पहली बार अमुक समय पर इतने बज के इतने मिनट पर देखा, तो क्या वो जन्म समय हो जाएगा? कहा नहीं भाई, ये जन्म समय नहीं होगा, क्योंकि अभी तो नालच छेद नहीं हुआ है। अब देखिए दूसरा शर्त आया नालच छेद का। मां के नाभि से जातक का संस्पर्श रहता है और मां के गर्भ से निकलने के बाद जातक की नाभि जुड़ी होती है उस नाल से। जब तक वो नाल छेद नहीं होता है तब तक वह बच्चा मां से अलग नहीं हो पाता है। तो तर्क यह कहता है कि अभी तो बच्चा अलग हुआ ही नहीं, भले ही वो बाहर आ गया लेकिन अभी तो वो मां से ही जुड़ा हुआ है, तो इसका जन्म क्यों कैसे मान सकते हैं? अच्छी बात है। तो इसका मतलब कि डॉक्टर चाहे जब नाल छेद कर दे तभी हम जन्म समय मान लें, ऐसा है क्या? कहा नहीं भाई, ऐसे तो आप 2 घंटा बाद आप नाल छेद करिए तो क्या हम 2 घंटा बाद मानेंगे? इसमें विसंगति हो जाएगी, इसमें व्याप्ति दोष हो जाएगा। तो कहा कि तब किसको मानेंगे? कहा कि बच्चे को आपने देख भले लिया, शिरोदय हो गया, सिर आपको गर्भनाल में दिख गया, वो गर्भ नली में दिख गया, लेकिन अब बाहर आया और आपने नालच्छेद भी कर दिया, लेकिन अभी तक बच्चे का संस्पर्श 5 एलिमेंट्स के साथ में नहीं हुआ है। कहा न क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, पृथिव्य तेज वायव आकाश, इसका संस्पर्श अभी नहीं हुआ है। कहा क्यों नहीं हुआ? कहा पृथ्वी पर तो आ ही गया, और बाहर जब आया तो तेज को तो सहन किया ही होगा, जल से तो निर्मित ही हुई है शरीर की, तो पृथ्वी हो ही गया, जल हो ही गया, तेज हो ही गया। कहा कि सब हो गया, लेकिन अभी यदि वह श्वास नहीं लिया, वह रोया नहीं, तो इसका मतलब कि वो इनहेल नहीं किया, ब्रीद नहीं किया। तो कहा कि प्रथम श्वास जब लेगा तो बच्चा रोएगा, और जब बच्चे का प्रथम रुदन होगा वही उसका वास्तविक जन्म समय माना जाएगा। दर्शकों, मैं इस मंच से बहुत बड़ी बात की घोषणा कर रहा हूं। आपके जातक का जन्म समय प्रथम रुदन होता है। पहली बार जब बच्चा इनहेल करेगा, जब ब्रीद करेगा, और श्वास लेने के बाद जब वह पहली बार रोएगा, उस समय को नोट करना चाहिए, वही है जातक का जन्म समय। कई बार बच्चा जन्म तो ले लेता है लेकिन रोता है 6 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, कभी तो और लंबा समय बीत जाता है। तो ऐसे में बहुत ही असमंजस की स्थिति बनती है। जब प्रथम क्राई हो, फर्स्ट क्राई जब हो जाए, जब फर्स्ट इनहेल करे, नेचुरली इनहेल करे, आप उसको सीपैप पे डाल दें, आप उसको वेंटिलेटर पे डाल दें, आर्टिफिशियल ब्रीदिंग की बात मैं नहीं कह रहा, जब वो नेचुरली ब्रीद करेगा तो बच्चा रोएगा। प्रकृति प्रदत्त यह संकेत है कि जन्म लेते ही बच्चा सबसे पहले रोता है, और यदि नहीं रोया, जब रोएगा तभी उसका जन्म समय स्वीकार किया जाएगा। आजकल बहुत सारे लोग ज्योतिषियों से संपर्क करके अपने बच्चे का जन्म करा रहे हैं, लेकिन प्रकृति माँ सबके ऊपर भारी है। सबसे बड़ी और सबसे ऊंचा स्थान प्रकृति का ही है। आप चाहे लाख शुभ मुहूर्त में और राजयोग में बच्चे का जन्म कराने की चेष्टा कर लीजिए, लेकिन यदि प्रकृति नहीं चाहती है कि आपके बच्चे को राजयोग प्राप्त हो, तो वह राजयोग में जन्म नहीं लेगा, क्योंकि जन्म लेने के बाद भी वो रोएगा ही नहीं। 2 दिन तक नहीं रोया तो 2 दिन के बाद ना आपके बच्चे का जन्म हुआ। तो अब यह स्पष्ट हो गया कि जन्म समय वही है परफेक्ट, यानी कि बच्चे का प्रथम रुदन, प्रथम इनहेल, फर्स्ट ब्रीथ ऑफ बेबी इज द एक्चुअल टाइम ऑफ बर्थ। अब आगे बढ़ते हैं भैया।
उस समय तो इतनी जानकारी थी नहीं। अब टाइम तो नोट कर लिया कि रात में 8:12 पर। अब क्या करें? अब इसमें एक और विसंगति, जो सिजेरियन रूम, जो ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो घड़ी टंगी हुई है, क्या वह पंक्चुअल है? क्या वह परफेक्ट है? आपके GMT ग्रीनविच मीन टाइम के आधार पर +5.30 को वो सुटेबल है? यदि ऐसा नहीं है, कई जगह लोग अपने को पंक्चुअल करने के लिए 10 मिनट घड़ी को फास्ट कर देते हैं। उनको लगता है कि घड़ी फास्ट कर देने से मैं फास्ट हो जाऊंगा। जब तक आप स्वयं अनुशासित नहीं होंगे, आप फास्ट नहीं हो सकते। तो कई जगह मैंने देखा है कि घड़ी 10 मिनट फास्ट करके लोग बैठे हुए हैं। तो यदि घड़ी 10 मिनट फास्ट कर दिए और ऐसे में आपने बच्चे का टाइम नोट कर लिया, तब तो बच्चे का टाइम गलत हो गया। और एक समस्या आती है अस्पताल में जन्म लेने वाले बच्चों के साथ में, वो जैसे कि अकाउंटेंट राउंड ऑफ करता है ना, 19 रुपया 50 पैसा, तो उसको सीधे कर देगा या तो 19 रुपया या तो 20 रुपया। वैसे ही यदि 18:19 पर जन्म हुआ है तो उसको सीधे सीधे लिख देगा 18:20, क्योंकि वो मान लेता है कि सेकेंड भी तो कुछ आगे बढ़ ही गया होगा, क्या फर्क पड़ता है, उसको 18:20 लिख दो, यानी कि शाम 6:20 कर दो। अब उसका ये जो राउंड ऑफ करने की जो प्रक्रिया होती है, वो हमारे विंशोत्तरी दशा अंतरदशा को, हमारे डिविजनल चार्ट्स को, हमारे लग्न को, हमारे भाव चलित चक्र को बुरी तरह से प्रभावित कर देती है। तो इन सारे विषयों को हम चेक कैसे करें? इसके लिए हमारे यहाँ बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन की पद्धति बनाई गई है, जिसमें यदि व्यक्ति दिख जाए या व्यक्ति के गुण, स्वरूप, रंग, धर्म का मतलब कि हिंदू मुस्लिम नहीं, धर्म का मतलब स्वभाव, इन सारे विषयों का आकलन करके व्यक्ति के सही जन्म समय पर पहुंचा जा सकता है। अब यदि आपको पता ही न हो, मान लीजिए कि कुछ लोग हमारे यहाँ आते हैं, ओ गुरुजी मुझे लगता है कि नवरात्रि का तीसरा दिन था कि चौथा दिन था, जन्म हुआ, उसी दिन महेंद्र मरे थे। अब उनके गांव में कब महेंद्र मरे थे और इनका जन्म हुआ था, ये कैसे हम पता करेंगे? इसके लिए दर्शकों, हमारे यहाँ एक शास्त्रीय विधान है, एक ग्रंथ है इस पर। ग्रंथ का नाम है नष्ट जातकम। यदि आपको अपना समय नहीं मालूम है, जन्म तिथि नहीं मालूम है, बिल्कुल परेशान मत होइए। आप मुझे स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे नंबर के माध्यम से संपर्क करिए, अपने गुण धर्म को बताइए, रंग रूप स्वरूप कद काठी को बताइए। मैं आपकी 30 से 40 कुंडलियां बनाऊंगा और धीरे 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 जब मैं पूछने लगूंगा, आप स्वयं कह उठेंगे, गुरुजी यही मेरी असली कुंडली है और यही मेरा जन्म समय। 30 कुंडली मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 24 घंटे का अहोरात्र है और उस 24 घंटे में कुछ कुछ विषयों का आकलन कर पाना थोड़ा सा असमंजस की स्थिति को करता है। जैसे धनु लग्न और मीन लग्न एक ही जैसे फल देते हैं, ऐसा लगेगा हमको, जो उसका आउटलाइन होगा ना, वो लगेगा कि एक ही जैसा है। धनु लग्न का भी व्यक्ति ऐसा होता है और मीन लग्न का भी व्यक्ति ऐसा होता है, मिथुन का भी ऐसा होता है, कन्या का भी ऐसा होता है। इसलिए ज्यादा कुंडलियां बनानी पड़ती हैं। तो कई कुंडलियों को बना करके आपका सही जन्म समय ज्ञात हो जाता है, जन्म तिथि भी ज्ञात हो जाती है। अदरवाइज हस्तरेखा से भी कुंडली बनाने की विधि हमारे यहाँ है। तो दर्शकों, जन्म समय बहुत आवश्यक है और यह बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन दुख की बात है कि यही सबसे ज्यादा तिरोहित है, यही सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला विषय है। अब यदि आप बेबी प्लानिंग कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, आपके बच्चे का जन्म समय सटीक, सुटेबल और यथा समय घंटा, मिनट और सेकंड के फॉर्मेट में नोट किया जाए। आशा करता हूं आज का यह कार्यक्रम बहुत ही रोचक और ज्ञानप्रद रहा होगा। ऐसे ही ज्ञानप्रद कार्यक्रमों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े रहिए। मैं प्रतिदिन शाम 6 बजे ऐसे ही कार्यक्रमों के साथ उपस्थित होता हूँ। कल पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।